बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, प्रोग्राम में खुशामदीद। मैं हूं हैदर हयात खान। अमेरिका में व्हाइट हाउस में डोनाल्ड ट्रंप की वापसी हुई है और डोनाल्ड ट्रंप की ये जो वापसी है ये शायद हालिया तारीख में किसी भी पॉलिटिकल लीडर का सबसे बड़ा कमबैक है। क्योंकि कहा यह जा रहा था, बहुत से जो एग्जिट पोल्स थे वो यही रिपोर्ट कर रहे थे कि डोनाल्ड ट्रंप की वापसी मुमकिन नहीं है, लेकिन जिस अंदाज से डोनाल्ड ट्रंप वापस आए अब ये शायद पहले से ज्यादा ताकतवर डोनाल्ड ट्रंप होंगे। क्योंकि ना सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप खुद प्रेसिडेंट बन रहे हैं, अब कांग्रेस में भी रिपब्लिकन्स की मेजॉरिटी है, अमेरिकन सेनेट के अंदर भी रिपब्लिकन्स मेजॉरिटी में आ रहे हैं, यानी डोनाल्ड ट्रंप एक बड़े मजबूत सदर होंगे अब अमेरिका के। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की वापसी के बाद पाकिस्तान में एक बहस ये हो रही है कि डोनाल्ड ट्रंप की वापसी का पाकिस्तानी सियासत पर क्या असर होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग हम देख रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के इलेक्शंस जीतने के बाद थोड़े एक्साइटेड दिखाई दे रहे हैं और उसकी वजूहात भी हैं कि कहा यह जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप के इमरान खान साहब के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात थे और डोनाल्ड ट्रंप के साथ जब इमरान खान साहब की मुलाकात हुई, जब वो बतौर प्राइम मिनिस्टर अमेरिका गए थे, तो डोनाल्ड ट्रंप ने उनको डोर स्टेप पर रिसीव किया, जो यूजुअली प्रेसिडेंट्स नहीं करते। उसके बाद ओवल ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर इमरान खान साहब की काफ़ी तारीफें की। फिर व्हाइट हाउस में वो अपने रेजिडेंस में उनको लेकर गए, वहाँ पे एक फोटो सेशन बड़ा तवील हुआ जिसमें डोनाल्ड ट्रंप की एहलिया ने इनफैक्ट डोनाल्ड ट्रंप को भी साइड पे किया और इमरान खान साहब के साथ सेल्फीज ली। मतलब एक बड़ा क्लोज कनेक्शन जो है वो दिखाई दिया डोनाल्ड ट्रंप और इमरान खान साहब के दरमियान। और हमने देखा कि जब इमरान खान साहब वापस आए इस दौरे के बाद, तो वो भी बड़े एक्साइटेड थे कि पाकिस्तान का ये बड़ा बेहतरीन दौरा रहा है, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म का अमेरिका का। दूसरी जानब डोनाल्ड ट्रंप के का बतौर अमेरिकी सदर पाकिस्तान में जो दूसरा बड़ा कॉन्टैक्ट था वो इमरान खान साहब से पहले नवाज शरीफ साहब के साथ था। वो एक प्राइवेट फोन कॉल थी जिसको रिपोर्ट नहीं किया जाना था, लेकिन जब वो फोन कॉल हुई, वो डिस्कशन हुई नवाज शरीफ साहब और डोनाल्ड ट्रंप साहब के दरमियान, तो उसको पाकिस्तान की मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स ने एक्साइटमेंट के अंदर बड़ा रिपोर्ट किया जी कि ट्रंप ने पाकिस्तान की बड़ी तारीफें की हैं, जिसके बाद वाशिंगटन की तरफ से एक बड़ा रिएक्शन भी आया और फिर हमने देखा कि पाकिस्तान को लेकर डोनाल्ड ट्रंप जो है वो थोड़ा सा पीछे हटे। लेकिन मौजूदा सिनेरियो में जो ट्रंप का जीतना है, क्या ये पाकिस्तानी सियासत पर डायरेक्टली असरअंदाज होगा? क्योंकि माजी में हम देख चुके हैं कि नवाज शरीफ साहब के बिल क्लिंटन के साथ जो बड़े करीबी मरासिम थे, उनका हम लोगों ने वो मामला देखा जब नवाज शरीफ साहब को पाकिस्तान से बाहर भिजवाने के अंदर बिल क्लिंटन ने बड़ा रोल प्ले किया और उन्होंने कहा कि जनवरी में मेरे ऑफिस छोड़ने से पहले मैं नवाज शरीफ को मुल्क से बाहर निकालूंगा। और उसके लिए उन्होंने यूएई, सऊदी अरब और कतर के जो वली अहद हैं, जो किंग्स हैं, उनके साथ कांटेक्ट किए। उन्होंने जनरल मुशर्रफ को कन्विंस किया और अल्टीमेटली दिसंबर के अंदर उस साल हमने देखा कि नवाज शरीफ साहब जो है वो पाकिस्तान से बाहर गए। तो क्या मौजूदा सिनेरियो में इमरान खान साहब के हवाले से कोई डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कांटेक्ट की उम्मीद है? इसको भी प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। फिर मुल्क के जो दीगर सियासी मामलात हैं उनको भी प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे और इसके लिए मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी एडिशनल सेक्रेटरी जनरल और सिंध असेंबली में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से साबिक अपोजिशन लीडर फिरदौस शमीम नकवी साहब। नकवी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया इनवाइट करने का। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम सर। नकवी साहब, सबसे पहले ये बताइएगा कि डोनाल्ड ट्रंप साहब की जो वापसी है व्हाइट हाउस के अंदर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसको कैसे देख रही है? फिर मैं जो मौजूदा सिनेरियो में जो चीजें डिस्कस हो रही हैं सोशल मीडिया पर और बहुत से लोग भी बातें कर रहे हैं, उनको भी आगे चल के डिस्कस करता हूँ। ये मेरे ख्याल से एक तरीके से ये खुश आइंद है हमारे से कि साइबर की कॉन्स्पिरेसी जो हुई है, जिसको हमने बड़े जोर शोर से कहा, वो बाइडेन के दौर की है। ऑब्वियसली जो कुछ पाकिस्तान में हुआ बाइडेन ने पसंद नहीं किया और उसका रिएक्शन भी दिया। अफगानिस्तान का क्राइसिस जिसके अंदर हम सरासर अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट ही को जिम्मेदार ठहराते हैं, वो पाकिस्तान को ठहराते हैं। दैट वाज द सेकंड पॉइंट ऑफ डिफरेंस। अब विद ट्रम्प कमिंग बैक इनटू पावर, उसको उस लेगेसी के लिए आंसरेबल नहीं है। ही कैन स्टार्ट लुकिंग एट थिंग्स अफ्रेश। ये बात आपने अपने प्रोग्राम में इतराफ भी की और हमें भी इसको कहने में कोई नहीं है कि जिस वक्त इमरान खान साहब अमेरिका के दौरे के बाद आए,
और उसके बाद भी जो टेलीफोन पे बातचीत होती रही, जितनी दफा हुई, वो बड़ी खुश आइन थी, एक वार्म थी, एक पर्सनल बॉन्डिंग थी। तो उस लिहाज से ये काफी अहम चीज है कि इस वक्त व्हाइट हाउस का ऑक्यूपेंट कोई एक ऐसा शख्स हो जो कि आपको जानता हो, इमरान खान को जानता हो, तो इसकी एक अहमियत है। लेकिन ये इसके मद्देनजर रखते हुए हमें एक चीज पता है, सारे ममालिक जो हैं वो सदर की लाइकिंग डिसलाइकिंग पे नहीं चलते, वो अपने नेशनल इंटरेस्ट को सेव गार्ड करते हैं। तो पाकिस्तान के लिए अमेरिका किस तरह पाकिस्तान को देखता है, उसके अंदर वहां की स्टेब्लिशमेंट का बहुत बड़ा से है। लेकिन अमेरिका इज कमिटेड टू डेमोक्रेसी थ्रू आउट द वर्ल्ड। कमिटेड है, करता नहीं है, वो दूसरी बात है। वरना मिडिल ईस्ट में मोनार्कीज ना होती, डिक्टेटरशिप्स ना होती। जहां उन्हें सूट करता है वो आंख बंद करने को भी हर वक्त तैयार रहते हैं। लेकिन हमारे लिहाज से इस वक्त change in administration is going to bring about some positive changes in Pakistan also. इससे कि जो पाकिस्तान के अंदर ह्यूमन राइट्स की अब्यूज हुई है और हो रही है, रोज हो रही है, और जमहूरियत का जिस तरह गला घोटा गया है और जिस तरीके से इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी खत्म की गई है, इसका केस जब हम लेके करेंगे तो दिस वुड बी अ फ्रेश पेयर ऑफ आईज एंड ईयर्स जिसको हम दे रहे होंगे। और हमें पूरी उम्मीद है कि हमारी बात पूरे यूरोप में भी सुनी जाएगी, अमेरिका में भी सुनी जाएगी, बाकी जगह भी सुनी जाएगी। इससे कि ये जो हुआ है कि आपने आर्मी चीफ को 15 साल का कर दिया, 5 साल की वैसे कर दी मुद्दत और 2 एक्सटेंशन और दे दी। यानी फौज के मोरल के साथ क्या होगा कि एक दफा एक आदमी जनरल बन जाएगा तो उसके नीचे वाले ये समझेंगे अब 15 साल तो हमारी कोई तरक्की नहीं होगी, हमारा कोई चांस ही नहीं है। ठीक हो गया। अच्छा विच इज नकवी साहब, नॉट गुड फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन। मैं इसको भी आगे चल के डिस्कस करता हूँ, लेकिन स्पेसिफिकली इमरान खान साहब के लिए आप समझते हैं कि जो अब सोशल मीडिया पर कल से बातें शुरू हो गई हैं जी कि डोनाल्ड ट्रंप आ गए हैं, तो अब इमरान खान साहब के लिए बड़ी आसानियां पैदा हो जाएंगी, क्योंकि हम माजी में देख चुके हैं कि एक अमेरिकन प्रेसिडेंट ने बड़ा रोल प्ले किया था पाकिस्तान के एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर को जेल से निकालने में। आप समझते हैं कि अब ये हिस्ट्री रिपीट हो सकती है और अब एक और अमेरिकन प्रेसिडेंट पाकिस्तान के एक और फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर को जेल से निकालने में जो है वो रोल प्ले कर सकता है? सर देखिए, ये कहलाते हैं सेलेक्टिव पिकिंग ऑफ द हिस्ट्री। देयर वाज अनदर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, हिज नेम वाज जुल्फिकार अली भुट्टो। जी। सारी दुनिया के प्रेसिडेंट्स एंड बादशाह सबने कोशिश कर ली, दे कुडंट सेव हिम फ्रॉम द गैलोज। ये जो दिमाग होता है ना, जो हुक्मरान होता है, उस जमाने में भी यही कहा जाता था कि कब्र एक है और लाशें दो हैं, शख्सियात दो हैं, लाशें तो नहीं कहना चाहिए, शख्सियात दो हैं, एक ही जाएगी उस कब्र में। तो उन्हीं ने भुट्टो साहब को भेज दिया था। वी डोंट थिंक सो कि दैट सिचुएशन टुडे इज प्रिवेलेंट। इसे कि इमरान खान एक नेशनल हीरो है। इमरान खान को हाथ लगाया तो इनके लिए बलोचिस्तान भूल जाएंगे, ये जो केपी में होगा हशर। इनको होपफुली सबक सीख लिया है कि दोबारा जो पॉपुलर मैंडेट है उसको चुराया नहीं जाता। जब किसी मुल्क का पॉपुलर मैंडेट चुराया जाता है तो वो मुल्क दो लख्त हो जाता है। यस, दे बॉट देमसेल्फ सम टाइम। उन्होंने आईनी तरमीमें करा दी, सब कुछ करा दिया। अगर इनके पास जरा सी भी अकल के नाखून होंगे तो इनको फौरी तौर पे इंतखाबात पे और फेयर एंड फ्री इलेक्शन पे जाना चाहिए। सही। अच्छा, वैसे वैसे नकवी साहब, आप समझते हैं कि आपने खैर जुल्फिकार अली भुट्टो साहब का जिक्र किया, उसमें भी आपने दुरुस्त फरमाया कि अरब ममालिक ने बिलखसूस उसमें बड़ा रोल प्ले करने की कोशिश की थी कि इसको रोका जा सके, लेकिन तभी एक मसला था कि अमेरिका चाहता था वो काम हो और अमेरिका ने वो काम करवा लिया। फिर नवाज शरीफ साहब के केस के अंदर जिस तरह उनके ऊपर हाईजैकिंग वाला मामला बना, उसके अंदर भी अमेरिका ने रोल प्ले किया।
और बिल क्लिंटन साहब ने अपने दौर के अंदर ही नवाज शरीफ साहब को उनकी फैमिली के हमरा पाकिस्तान से बाहर भेज दिया। तो इन दोनों सिनेरियोज में अमेरिका का जो रोल था और अमेरिका की जो ख्वाहिश थी वो पूरी हुई। इस स्पेसिफिक केस में, इमरान खान साहब की केस में, आपको लगता है कि कोई इस तरह की चीज हो सकती है, इस तरह की डेवलपमेंट हो सकती है? सर, वो उर्दू की ज़रूल मिसल है, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। जी। अमेरिका बहुत बड़ा हाथी है। तो आप, आपके ख्याल में फिर ये बस बातें ही देखिए, हैं वो, मैंने आपसे कहा वो सिर्फ वो करेंगे जो उनको सूट करता है। और उनको ये सूट करता है आपके ख्याल में? मेरे ख्याल से इसका प्रिडिक्शन करना इस वक्त जो है कबल वक्त भी है, और ये मेरे ख्याल से खाम ख्याली भी है। अच्छा, चलिए दूसरा दूसरा सिनेरियो डिस्कस कर लेते हैं। इन केस कोई डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मैसेज कम्युनिकेट होता है पाकिस्तान को इमरान खान साहब की रिहाई के हवाले से या उनको बैरून मुल्क भेजने के हवाले से, आपको लगता है कि पाकिस्तान की हुकूमत इतनी मजबूत और इतनी ताकतवर है कि वो इसको रजिस्ट कर सके? देखिए, मैं एक चीज तो हम आज से नहीं कह रहे, 3 साल से कह रहे हैं, चाहे हम कोई गुलाम तो नहीं। तो भाई किसी न किसी वक्त तो इस मुल्क को खड़ा होना होगा। खड़े ये सिर्फ उसी वक्त हो सकते हैं जब हक पे हो। अगर वो हक पे नहीं है तो खड़े होके क्या फायदा होगा? इनकी बैशिंग होगी, which is not going to yield any result because they are not on the right. आपने ह्यूमन राइट वायलेशन कर रहे हैं, आपने पॉपुलर मैंडेट चोरी किया है, आपने जुडिशरी की इंडिपेंडेंस को इतना जोरदार धचका पहुंचाया है कि किसी भी न्यूट्रल ऑब्जर्वर को बिठा दीजिए, कहीं का भी बिठा दीजिए, छोड़िए कि वो पाकिस्तानी भी हो, किसी इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स को ये लॉ दे दीजिए और उनसे पूछे कि आपकी जुडिशरी की इंडिपेंडेंस पे चोट लगी, कोई चोट नहीं लगी, या उसकी इंडिपेंडेंस में इजाफा हुआ। जवाब आपको मिलेगा कि जी व्हाट इंडिपेंडेंट जुडिशरी, देयर इज नो इंडिपेंडेंट जुडिशरी, इट्स अ टोटली पॉलिटिसाइज्ड सेटअप नाउ which is same as that of the पाकिस्तान पुलिस। दोनों में कोई फर्क नहीं रहा। अच्छा अच्छा सर, ये बताइएगा कि हमने देखा कि जिस वक्त डोनाल्ड ट्रंप का इक़्तिदार खत्म हुआ, उसके बाद पाकिस्तान में बिलखुसूस मुस्लिम लीग नवाज से एसोसिएटेड बहुत से लोगों ने ट्रंप के बारे में जो बातें की, इवन मरीम नवाज साहिबा ने तो एक टाइम पे इमरान खान साहब के साथ उनको रिलेट करते हुए कहा जी कि अमेरिका में जिस तरीके से ट्रंप और उसके हामियों ने गुंडागर्दी की, उन्होंने इसको रिलेट किया इमरान खान साहब के साथ कि उसी तरह पाकिस्तानी ट्रंप जो है वो सब कुछ कर रहे हैं। फिर ऐसे इकबाल साहब और दीगर मुस्लिम लीग नवाज के लोग, अब जिनके बारे में इतलात ये भी हैं कि वो ट्विटर पे जो ट्रंप के खिलाफ बातें करते रहे, उनमें से कुछ चीजें उन्होंने डिलीट करना भी शुरू कर दी हैं। तो आप क्या समझते हैं कि ये किस तरह का मामला पाकिस्तान अब चाहेगा डोनाल्ड ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन के साथ? देखिए, उर्दू की दो फिर जरूर मिसल इस्तेमाल, ये मुंह और मुंह मसूर की दाल। आपका मकामी क्या रवैये पे कल कमेंट करते हैं? आप हैं कौन? आप क्या खुद अपना कौन सा किरदार इतना आला है कि आप कोई सर, कता कता कलामी की माजरत, एक तो अगर बड़ी आप काइंडली कुर्बानियां थोड़ा दी सा। हैं कि कौम आपके बारे में। जी 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 जी, सर, क्या? स्टार्टिंग थी थोड़ी सी वो क्लियर। बताइए। जी सर, आपकी आवाज कट रही थी, तो अब क्लियर, आप प्लीज अपनी बात को कमेंट करिए। मैं ये कह रहा हूं, और दूसरी चीज ये कि पहाड़ के ऊपर आप कंकरियां मारते रहे, पहाड़ की जात पे क्या फर्क पड़ता है? ये हैं कौन? एहसन इकबाल, क्या मकाम है उनका अमेरिका के प्रेसिडेंट के मुकाबले में? क्या उनकी बात को कोई तवज्जो भी देनी चाहिए? बेचारों की जो है कल से जो है ट्रिप्स टू द टॉयलेट बढ़ गए होंगे, और क्या कह सकता हूं। ठीक हो गया। अच्छा सर, अब थोड़े से मुल्की सियासी मामला को डिस्कस करते हैं। एक तो जो रीसेंट अमेंडमेंट्स थी, और उसके बाद हुकूमत ने जिस तरीके से ये आर्मी एक्ट को अमेंड किया, फिर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट को अमेंड किया, आप मुल्की सियासत पर इन अमेंडमेंट्स की क्या असरात देख रहे हैं? देखिए, इस मुल्क में जमहूरियत रही नहीं है।
इस मुल्क में इंसाफ और जुडिशरी को इतनी बुरी तरह मुतासिर किया गया है कि इस मुल्क का वी आर अ बनाना रिपब्लिक नाउ। आप देखिए, जस्ट लुक एट द सर्कुलरिटी ऑफ थिंग्स व्हिच हैव बीन क्रिएटेड। सुप्रीम कोर्ट के मेजॉरिटी जजेस कहते हैं कि बिल इंप्लीमेंट करो, ऑर्डर इंप्लीमेंट करो जो हमने दिया है ऑन विमेन सीट, रिजर्व सीट्स, जी। और स्पीकर कहता है कि नहीं इंप्लीमेंट करो, और इलेक्शन कमीशन जो है मजे से बैठा हुआ है। इस मुल्क के आइन को की क्या हैसियत है? इससे पहले पूरा सेंसस अप्रूव करवा दिया बाय जो प्रोविंशियल इंटर प्रोविंशियल कोऑर्डिनेशन कमेटी, जो कि नॉन इलेक्टेड थी, जो कि हो नहीं सकता आइन। उससे पहले असेंबलियां डिसॉल्व हुई, 90 दिन के अंदर इलेक्शन की जो शर्त थी उसको बिल्कुल रोन डाला। इन 2-2.5 साल में कम से कम 6 से 7 मिसालें ऐसी दी जा सकती है जहां उन्होंने जो जियाउल हक का जुमला था, मुशर्रफ का जुमला था, व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन, इज जस्ट अ पीस ऑफ पेपर, दैट्स हाउ दे हैव ऑलवेज ट्रीटेड, एंड अनफॉर्चुनेटली द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान इज टेंटेड। इसीलिए तो आप कहने पे मजबूर हो गए कि मोस्ट कंट्रीज हैव एन आर्मी फॉर अ कंट्री, दिस आर्मी हैज इट्स ओन कंट्री टू रूल। अच्छा सर, आपने आपने आर्मी का जिक्र किया। ये जो आर्मी एक्ट को अमेंड किया है और सर्विसेज चीफ्स की जो मुद्दत है उसको 5 साल कर दिया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से सलमान अकरम राजा साहब ने तो बहरहाल कहा कि अंदरूनी मामला, इसके ऊपर बहस होनी चाहिए थी, लेकिन इससे बढ़कर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पार्लियामेंटेरियंस बात नहीं कर रहे। आपकी कोर कमेटी में ये चीज यकीनी तौर पर डिस्कस हुई होगी। क्या अप्रोच है इन अमेंडमेंट्स की? नहीं, देखिए जो सलमान अकरम राजा साहब का था, फौरन उसके बाद आया था। उसके बाद खुद इमरान खान साहब का भी स्टेटमेंट आया है। ओपनली चैलेंज कर रहा हूं, दुनिया के किसी मुल्क में दिखा दें कि एक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ 15 साल तक रह सकता है डिक्टेटरशिप के अलावा। ऑथोरिटेरियन रूल्स के अलावा, इसी के डिक्टेटरशिप और ऑथोरिटेरियन एक ही है। यानी आप नॉर्थ कोरिया की मिसाल दे दें तो दे दें, इवन चाइना के अंदर भी वो रूल्स अलाउ करते हैं, लेकिन उनका कोई आदमी 15 साल तक नहीं रहा। दूसरा, आप किसी ऑर्गेनाइजेशन को देख लीजिए, कोई ऑर्गेनाइजेशनल एक्सपर्ट से पूछ लीजिए कि इज इट गुड फॉर द ऑर्गेनाइजेशन that a chief executive remains for 3 terms? नहीं, the answer is no. उससे ऑर्गेनाइजेशनल की डेवलपमेंट ग्रोथ खत्म हो जाती है। जहां ये होता है वो वहां होता है जहां उस ऑर्गेनाइजेशन का मालिक ओनर होता है, वो तो रह सकता है, लेकिन कोई भी प्रोफेशनली मैनेज ऑर्गेनाइजेशन में जैसे ही ऑब्जेक्टिव्स और टाइम पीरियड टेन्योर खत्म होते हैं, दे स्टार्ट लुकिंग फॉर अ न्यू ब्लड, बिकॉज चेंज इन कमांड से जो इंप्रूवमेंट आती है उसको कभी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। तो सर फिर ये अप्रोच तहरीक इंसाफ में उस वक्त क्यों नहीं थी जिस वक्त जनरल बाजवा साहब की एक्सटेंशन हो रही थी? उस वक्त तो आप लोग बहुत डिफेंड कर रहे थे इस चीज को कि जो हालात हैं ऐसे में जो फैसले हैं उनका तसलसल वो बहुत जरूरी है। देखिए, पहली चीज तो ये, उस वक्त भी यही डिबेट थी। उससे पहले ये कोई पहला मसला नहीं है कि बाजवा साहब से पहले कयानी साहब को भी मिली जी थी, बीच में राहिल शरीफ साहब को मिली, मुश्ताक ने ली नहीं, बीच में 2 जनरल हटा दिए गए, और अयूब खान ने भी ली, जियाउल हक ने भी ली, खुद ने खुद ली, कुछ को सिविलियन गवर्नमेंट्स का हाथ फोर्स करके दिया। आप लोग सब एक बात भूल रहे हैं, क्या
आजाद हैं, जो भी सिविलियन हुकूमतों में आए, या ये पपेट्स ऑन अ चेन है? हमें किधर किधर से बांधा गया टू स्टे इन पावर। आप अगर आते ही पंगा ले लेते तो आपके साथ वही हशर नशर हो जाता जो कि बाकी के साथ हुआ है। तो हमने कल नहीं, आप लोगों को पाकिस्तान के प्रेशराइज लिए किया गया उस एक्सटेंशन के लिए? एक मिनट, हमें प्रेशराइज, इसमें सबसे अच्छा किधर से प्रेशर आया होगा? बाजवा एज एन इंडिविजुअल और ब्रदरली इस्लामिक कंट्रीज, जो वी आर बेगर्स ऑन एंड बेगर्स कैन नॉट बी चूजर्स। अगर राहिल शरीफ साहब, सऊदी का रूलर, अबू धाबी का रूलर, अमेरिका का प्रेसिडेंट, ये सारे हजरात फोन करके कहे इमरान खान साहब को कि अफगानिस्तान का मसला हल करना है, और अफगानिस्तान का मसला जो है वो हल नहीं होगा इससे कि बाजवा इज द की पर्सन इन द नेगोशिएशन विद द तहरीक के तालिबान अफगानिस्तान, और अगर वो चले जाएंगे तो हमारे लिए बड़े मसाइल हो जाएंगे, तो आप उनको 1-2 साल की एक्सटेंशन दे दें। यानी आपको अमेरिका से भी कॉल है? मैं आपसे, फिर आप देखिए, मैंने ये बात नहीं की। मैंने कहा हम एज अ मुल्क जो है वो किधर किधर से दबते, बिकॉज बेगर्स कैन नॉट बी चूजर्स। ये बात मेरे लिए मुमकिन नहीं है जो आप कह रहे हैं। मैं परसीव करता हूं कि सबसे बड़ा बेनिफिशियरी ऑफ द एक्सटेंशन ऑफ बाजवा वाज यूएसए इटसेल्फ। दे वर गोइंग टू सफर द मैक्सिमम, and I'm quite positive that some messages may have come, but मैं कभी ना फॉरेन ऑफिस में हूं, ना मैं फेडरल गवर्नमेंट का हिस्सा था, ना ये चीजें पब्लिकली मेरे सामने कोई डिस्कस होके आई। लेकिन आई एम अ थिंकिंग मैन, आई एम एनालिटिक। मैं हालात हादरा के ऊपर एक नजर रखता हूं। उसकी बुनियाद पे मैं कह रहा हूं कि अमेरिका की तरफ से प्रेशर जरूर आया होगा बाजवा को एक्सटेंशन देने का। तो फिर सर, जब आप खुद कह रहे हैं तो मौजूदा सिनेरियो में भी आप समझते हैं कि वही सब कुछ हुआ होगा, या उससे मिलती जुलती चीजें हुई होंगी? इसका नहीं, इस मौजूदा सिनेरियो में दूसरा है। यहां एक्सटेंशन माफिया चल रही है। द 3 चीफ्स आर अप टू मिसचीफ। पाकिस्तान में 3 चीफ्स हैं हु आर अप टू मिसचीफ। एक फारिग हो गया, चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, जिसकी जिंदगी थी शर्मिंदगी। अब उन्हीं ने रिप्लेस किया फिर बाय मैनिपुलेटिंग द पार्लियामेंट एंड द प्रोसेस। फिर उस जैसे ही लेके आए। आप चाहते हैं कि हम अमीनुद्दीन साहब के बारे में कुछ ना कहें? वो शख्स जिसने मेजॉरिटी जजमेंट के इंतजार किए बगैर अपनी राय के ऊपर लिख के मेजॉरिटी जजेस का कहा कि उनके जजमेंट को इंप्लीमेंट करना जरूरी नहीं है। किस प्रिंसिपल पे? इसके ऊपर पे तो उनको आर्टिकल 6 रखनी चाहिए। कैसे कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के 8 जजेस नहीं 11 जजेस का फैसला था कि तुम दो जो कह रहे हो वो गलत कह रहे हो, और उसके बाद वो हिदायत दे रहे हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कि आपको कोई जरूरत नहीं है कि आप इंप्लीमेंट करें 11 जजेस के, जबकि आईन पाकिस्तान लिखता है कि वाजिब है हुकूमत के हर इदारे पे कि वो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को इंप्लीमेंट करे। झूठ बोल रहा हूं तो टाइम दे मुझे। बिल्कुल ठीक हो गया। बहुत शुक्रिया फिरदौस शमीम नकवी साहब, आपने प्रोग्राम के लिए खुसूसी तौर पर वक्त निकाला। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा फिरदौस शमीम नकवी साहब हमारे साथ मौजूद थे। गुफ्तगू उनकी आपने सुनी। आज के प्रोग्राम से इतने। अगले प्रोग्राम तक के लिए मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।